अमीश जी नमस्ते। सबसे पहले एनडीए की तीसरी बार सरकार बनाने के लिए एनडीए के सभी नेताओं को बहुत बहुत बधाई। कम से कम एक नई चीज़ अब देखने मिलेगी कि एक अकेला सब पर भारी, अब ये बात नहीं मिलेगी। एक सामूहिक प्रयास इस 5 साल में हम अगर देखेंगे तो हम समझेंगे कि सरकार में बैठे लोग सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि हम तो विपक्ष में बैठे हैं। हमें जनता ने दायित्व दिया है कि अगर सरकार ठीक ठाक काम न करे तो सरकार पर अंकुश लगाया जाए, सरकार की कुनीतियों का विरोध किया जाए, सरकार की कुनीतियों की आलोचना की जाए। ये हम उम्मीद करेंगे। हम उम्मीद करेंगे कि इस बार हर साल अगर 2 करोड़ नौकरियां नहीं भी दे पाए हो तो 50 लाख देने की कोशिश करना। इससे 2.5 करोड़ नौकरियां 5 साल में तैयार हो जाएंगी। हम उम्मीद करेंगे कि डीजल और गैस के दाम कम करना, ताकि हमारे देश के आम जनमानस को थोड़ी राहत मिल जाए। हम उम्मीद करेंगे कि माताओं बहनों के रसोई के गैस के दाम में कमी करना, ताकि हमारे जीवन में थोड़ी बहुत खुशियां आ जाए। हम उम्मीद करेंगे कि किसान भाई बहनों के लिए एमएसपी का एक नया कानून आप लेकर आएं, जिससे हमारे किसान भाई बहन की जो अड़चन होती है कि हम जितनी लागत जितने मूल्य से अपनी खेती करते हैं, बदले में भरपाई में हमें उतनी रकम नहीं मिलती और हमारा नुकसान न हो जाए। बाद में आप हमें ऋण दो, फिर उस ऋण को माफ करो। किसान ऋण नहीं चाहता, किसान चाहता है खुशहाली, किसान चाहता है स्वावलंबी बने, किसान चाहता है मजबूत बने। हम चाहते हैं कि आप इस पर कुछ काम करेंगे। तो इन सब सारी चीजों को लेकर हम एक उम्मीद करेंगे कि अब जुमलेबाजी न करना, 2047 की बात बाद में कर लेना। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हर 5 साल में चुनाव होता है। अगर 47 तक जनता आपको जिताएगी तब 47 की बात भी आप करेंगे, लेकिन अगर 29 में आपको हरा देगी तब आज 47 की बात करके कोई अमित शाह गृह मंत्री होंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, बीती सरकार में भी गृह मंत्री थे। अमित शाह गृह मंत्री होंगे। इस समय की बहुत बड़ी खबर है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री होंगे। वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण के पास ही रहेगा, यानी टॉप 4 पोर्टफोलियोज में कोई भी बड़ा बदलाव नहीं है। पीयूष गोयल कौन से मंत्री होंगे, इसकी घोषणा आपसे कुछ मिनट बाद हो जाएगी। यह बड़ी खबर है। गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे। 370 हटाया था उन्होंने अपने कार्यकाल में। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बड़े अनाउंसमेंट करे थे। रेल मंत्रालय भी बीजेपी के पास है। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्रालय भी रखेंगे। बहुत बड़ी खबर है। रेल मंत्रालय बीजेपी के पास ही रहेगा। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्रालय होंगे और सूचना प्रसारण मंत्री भी होंगे। इस समय की बहुत बड़ी खबर है। बहुत बड़ी खबर है। अश्विनी वैष्णव को रेल और सूचना प्रसारण मंत्रालय, चिराग पासवान को खेल और युवा का मंत्रालय। गृह मंत्री अमित शाह होंगे। गृह मंत्री अमित शाह होंगे, यानी कुल मिलाकर इस सरकार में बहुत बड़ी घोषणा। यह हम मान सकते हैं कि अमित शाह, राजनाथ सिंह इंटैक्ट रहेंगे। जगत प्रकाश नड्डा स्वास्थ्य मंत्री होंगे। यह बहुत बड़ी खबर है। पीयूष गोयल को क्या पोर्टफोलियो मिलेंगे वो देखते हैं, लेकिन कृषि मंत्री होंगे शिवराज सिंह चौहान, यानी जिसकी अटकलें लगाई जा रही थी कि मोदी डोमिनेशन होगा, इस कार्यकाल में भी वो दिखाई दे रहा है। एनडीए को साथ लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है, लेकिन घटक दल भी कह रहे हैं कि हमारी अनकंडीशनल सपोर्ट है। अब से कुछ मिनट पहले श्रीकांत शिंदे, जो कि शिंदे सेना के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने बोला यह अनकंडीशनल सपोर्ट है नरेंद्र मोदी को देश की तरक्की के लिए। वाणिज्य मंत्री होंगे पीयूष गोयल। कॉमर्स मिनिस्टर होंगे पीयूष गोयल। बड़ी खबर इस समय की। पिछली सरकार में भी वाणिज्य मंत्री थे पीयूष गोयल। वाणिज्य मंत्री बरकरार रहेंगे। कॉमर्स मिनिस्ट्री रहेगी पीयूष गोयल के पास। इस समय की यह बहुत बड़ी खबर है। गौरव भाटिया सारी अटकलों को विराम दे दिया भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने। एक तरह से थोड़ी देर पहले शिंदे सेना का ऑफिशियल बयान आया गया है कि अनकंडीशनल सपोर्ट है और ये नरेंद्र मोदी को देश बदलने के लिए सपोर्ट है। अब अमीर जी थोड़ा समय दे दीजिएगा, मैं अपनी बात कहना चाहूंगा। पहली बात मैं टिप्पणी ये करना चाहता हूं, हमारा संकल्प पत्र देखिएगा, उसमें कहा गया 3 करोड़ घर देंगे हम। आज कैबिनेट का पहला फैसला यही था कि 3 करोड़ घर देंगे। ये दर्शाता है कि अगर वादा किया है तो वादा निभाएंगे, संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाएंगे। दूसरी बड़ी बात, शिवराज सिंह चौहान जी के बारे में मैं आपको एक बात बताता हूं। मध्य प्रदेश में जब वो मुख्यमंत्री थे, चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी, वहां लाडली योजना और किसानों के लिए 6,000 रुपए सालाना तो केंद्र देता है, मध्य प्रदेश सरकार भी ऊपर से 6,000 रुपए दे रही थी।
उसका असर ये हुआ कि इतिहास बड़ी खबर है, रचा गया मुझे गौरव आपको मध्य रोकना प्रदेश पड़ेगा। में। किरण रिजिजू होंगे संसदीय कार्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू होंगे। और मेरे सूत्र कह रहे हैं कि इसमें एनडीए के घटक दल को भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी कि सब दलों को कैसे फ्लोर मैनेजमेंट करना है। अश्विनी वैष्णव की अनाउंसमेंट हो चुकी है। मैं एक प्रतिक्रिया ले लेता हूं सत्यप्रकाश जी, आपसे भी। सत्यप्रकाश जी क्या कहना चाहते हैं? देखिए, करीब जो मंत्री पिछली सरकार में थे उनको वही जिम्मेदारी दी गई है। कुछ बदलाव, जैसे खेल मंत्री भारत के सबसे युवा चेहरे चिराग पासवान को दिया गया, ये बहुत अच्छा कदम है मोदी सरकार का। दूसरा, एनडीए सरकार में आप देखिए हर्ष मल्होत्रा दिल्ली से मंत्री बनाए गए, परिवहन राज्य मंत्री, ये एक नए मंत्री होंगे। जो रेल मंत्री थे अश्विनी वैष्णव, उनके साथ साथ उनको सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी बनाया गया। मैं करीब करीब देख रहा हूं कि भारत का जो वित्त है वो सबसे महत्वपूर्ण हाथ में है, एक महिला के हाथ में वित्त है और वो सफल मंत्री रही हैं। तो सभी मंत्रियों के विभाग, बार बार ऑपोजिशन एक बात बोल रहा है, दबाव वाली सरकार है, बिल्कुल नहीं है, कैसे दे दें अभी? बिल्कुल नहीं है। वो जनमत का सम्मान नहीं करना चाहते हैं तो बधाई नहीं देते। उनको पता है कि जनता उनको नकार चुकी है। कुल मिलाकर इंडी गठबंधन को अगर 234 सीट आए तो इससे बड़ा नकारना जनता का क्या होता है? ये बात अगर उनको गले में नहीं होता, 370 पार नहीं गया, हम बीजेपी 270 पार नहीं गई। देखिए, कोई भी परीक्षार्थी अगर चाहता है कि हम नंबर अधिक लाएं, वो टारगेट अपना बड़ा रखता है। अगर वो सफल नहीं होता, इसका ये मतलब थोड़ी है कि उसने अपनी परीक्षा में सफलता हासिल नहीं की। अभी दुबे जी कह रहे थे कि उनको बड़ी खबर, राम मोहन नायडू होंगे नए नागरिक उड्डयन मंत्री। ये सबसे युवा हैं पूरी कैबिनेट के अंदर। सीआर पाटिल होंगे जल शक्ति मंत्री, राम मोहन नायडू होंगे नागरिक उड्डयन मंत्री। ज्योत्सना, ये नया नाम है ज्योत्सना, आपका रिएक्शन? टीडीपी को एक बड़ा मंत्रालय मिला है, सिविल एविएशन मिनिस्टर होंगे राम मोहन नायडू, यंगेस्ट मिनिस्टर इन मोदीज कैबिनेट। डेफिनेटली एक चीज बताओ तिवारी जी, ही हैज प्रूवन हिमसेल्फ टाइम एंड अगेन। हम देखें तो ये तीसरी बार है उन्हें वो एमपी बनना, और उन्होंने अपने आप को बहुत साबित किया है। 3 बार में उन्होंने बहुत साबित किया है, एंड ही इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट मिनिस्टर इन दिस मिनिस्ट्री, आई वुड से दैट। वो बहुत वॉच कर सकते हैं हम लोग इस चीज को। अब देखिए, ऑपोजिशन बोलेगा ये आपकी मांग तो नहीं थी। नहीं, अरे अगर हमें ये मिलता है कि नहीं आपको कुछ और मिलना था, मांग आपकी कुछ और थी। अगर ये मिल रहा है तो नहीं यही आपकी मांग थी, आपकी मांग पूरी हो गई। अरे इधर उधर करके जो भी है, देश का अच्छा हो रहा है, राष्ट्र का अच्छा हो रहा है। एक यंग एमपी को एक अच्छी मिनिस्ट्री चिराग मिली है, पासवान तो को शायद सब लोग 3 मंत्रालय दिए गए हैं। फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय भी चिराग पासवान को दिया गया है, बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है चिराग पासवान को। और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है टीडीपी को, राम मोहन नायडू को बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अन्नपूर्णा तो भी होंगी महिला बाल विकास मंत्री। इस समय की बड़ी खबर है, पिछली सरकार में स्मृति ईरानी थी। यह भी बड़ा बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। हमारे साथ आनंद दुबे हैं, अनुराग भदौरिया हैं। अनुराग भदौरिया, पोर्टफोलियो अनाउंसमेंट हो रहा है, आप कह रहे थे दबाव है, बधाई नहीं देंगे, अब बताइए क्या कहेंगे? यहां दोनों घटक दल हैं प्रमुख, और वो कह रहे हैं हमारी तो कोई डिमांड ही नहीं थी। तीसरा घटक दल है शिंदे सेना, जिसके 7 एमपी है, वो कह रहे हैं कि हमारी भी कोई डिमांड नहीं है। अच्छा, हमारा देश बदलने के लिए मोदी को समर्थन है। बात आप कह रहे हैं, आप बार बार ये कह रहे हैं कि बधाई नहीं दे रहे, बधाई नहीं। अच्छा, ये बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर में अगर हम 37 सीटें लेके आए और इंडिया गठबंधन की 43 आई हैं, तो क्या बधाई दी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने या बीजेपी ने कि आपने उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन किया? ये तो बधाई बनती है ना। लोकतंत्र में तो यही होता है कि भाई आप हमसे कम सीटें लेके आए तो आप बधाई देंगे। नहीं बधाई दी ना। आज मुझे दलितों का वोट, एससी का वोट सबसे ज्यादा मिला है, क्या बधाई मिली? सवाल ये उठता है कि हर चीज आपको ही चाहिए, विपक्ष को कुछ नहीं चाहिए। विपक्ष